हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि जनपद प्रतापगढ़ में अकादमिक रिसोर्स पर्सन यानी एआरपी के चयन हेतु नूतन विज्ञप्ति दोस्तों जारी हो गई है। दोस्तों, अंतिम तिथि 30 जुलाई 2020 है। तो आते हैं, देखते हैं कि माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह जी ने क्या शासनादेश दोस्तों जारी किया है। दोस्तों, यह लेटर आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़, विज्ञप्ति पत्रांक SSA 1726-30/2020-21 दिनांक 15 जुलाई 2020। बात यहाँ करते हैं दोस्तों कि शासनादेश संख्या 902/68-5-2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 तथा राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान लखनऊ के क्रम में समग्र शिक्षा अभियान प्रतापगढ़ के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्र नगर संसाधन केंद्र के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार 40 अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं से निम्नांकित प्रतिबंधों के अधीन निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से दिनांक 30 जुलाई 2020 तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के पते पर आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं विज्ञप्ति में सबसे पहले आपका आता है एआरपी विषय विशेषज्ञ हिंदी। जी हाँ दोस्तों, जो भी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हैं वो अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए दोस्तों नाम दिया गया है एआरपी विषय विशेषज्ञ हिंदी। इसके कुल रिक्त पद 8 हैं। जी हाँ दोस्तों, कुल रिक्त पदों की संख्या हिंदी विषय में 10 पद हमारे फिल्ड हो गए हैं, 8 पद शेष हैं और इसकी अर्हता है कला संवर्ग में स्नातक में अंतिम वर्ष में हिंदी अनिवार्य होनी चाहिए। चलिए दूसरे विषय पे आते हैं, एआरपी विषय विशेषज्ञ अंग्रेजी। इसके महज 3 पद ही अभी भरे हैं, 15 पद इसमें खाली हैं, यानी दोस्तों एआरपी इंग्लिश में आपकी संभावनाएं प्रबल हैं। इसकी अर्हता है कला संवर्ग में स्नातक के अंतिम वर्ष में अंग्रेजी अनिवार्य होनी चाहिए। आगे चलते हैं, तीसरा विषय है एआरपी विषय विशेषज्ञ गणित। गणित में मात्र 5 पद खाली हैं, यानी 13 पद हमारे भर चुके हैं और इसकी जो अर्हता है स्नातक में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, यानी अगर शॉर्ट में बोलें तो पीसीएम संवर्ग से अनिवार्य होना चाहिए। चौथा जो क्रम संख्या है वो पद का नाम है एआरपी विषय विशेषज्ञ विज्ञान। तो विज्ञान में 8 पद हमारे फील्ड हैं, 10 पद खाली हैं। इसमें दोस्तों स्नातक में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी ZBC, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री से अनिवार्य होना चाहिए, आपकी अर्हता होनी चाहिए। आगे अंतिम है एआरपी विषय विशेषज्ञ सामाजिक अध्ययन, मात्र 2 पद खाली हैं। तो कला संवर्ग में निर्धारित विषय, अब विषयों का नाम आपको बता रहे हैं, आर्ट्स में आपके इन विषयों में से कोई एक विषय होना चाहिए। समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी तथा कृषि। इन जो विषय का समूह दिया गया है इसमें से आप किसी एक विषय से स्नातक आपका होना चाहिए, आपके स्नातक में ये विषय होना चाहिए। तो कुल पदों की संख्या दोस्तों आपका हो गया 40। अब आप ध्यान दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं करने जा रहा हूँ। अकादमिक रिसोर्स पर्सन एआरपी के चयन हेतु अर्हता एवं शर्तें क्या हैं। पहला है वांछित विषय में स्नातक उपाधि के साथ अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता, ग्रेजुएट हो प्लस टीचर ट्रेनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट हो। दूसरा है प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम आपको 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, इससे कम है तो आप आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। तीसरा बिंदु है सेवानिवृत्ति में न्यूनतम 10 वर्ष शेष हो। जी हाँ दोस्तों, रिटायर होने में 10 वर्ष अभी आपका बाकी हो। फिर उसके बाद है अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जांच गतिमान न हो, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी या प्रोसीडिंग्स चल ना रही हो और ना ही पूर्व में किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो। नेक्स्ट पॉइंट है विषयवार लिखित परीक्षा। आपकी जो लिखित परीक्षा होगी
वो 60 अंक की होगी। माइक्रो टीचिंग या शिक्षण प्रदर्शन आपका 10 से 15 मिनट प्रति प्रतिभागी, और इसका नंबर होगा 30 अंक, और इंटरव्यू 10 अंक। अब बात करें लिखित परीक्षा में 60% या 60% से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही माइक्रो टीचिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे। माइक्रो टीचिंग ऑब्लिक शिक्षण प्रदर्शन में 60% या 60% से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई करेंगे, और इंटरव्यू में 60% या 60% से अधिक पाने वाले अभ्यर्थी फाइनल चयन के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो 60% आपको सब जगह पाना है। फाइनल चयन हेतु क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा, माइक्रो टीचिंग ऑब्लिक शिक्षण प्रदर्शन तथा साक्षात्कार के कुल योग को जोड़ने के बाद जिन अभ्यर्थियों के 60% या 60% से अधिक होंगे उन्हीं का ARP चयन के लिए मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यानी कुल मिलाकर के आप रिटन, माइक्रो टीचिंग और इंटरव्यू में तीनों जोड़ करके आपका मोर देन 60% है तो ही आप अपने आप को सफल मानिए। फिर आगे विज्ञप्ति के संशोधन अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार समग्र शिक्षा अभियान के निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी को होगा। आगे आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर लाल रोशनाई से मोटे अक्षरों में आवेदित पद एवं विषय का नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। तो विषय दोस्तों आपका क्या है, आप अगर ARP हिंदी के लिए भर रहे हैं तो आप विषय ARP हिंदी रखिए, इंग्लिश के लिए तो ARP इंग्लिश, गणित है तो ARP गणित, विज्ञान है तो ARP विज्ञान, और सामाजिक अध्ययन है तो ARP सामाजिक अध्ययन। ये आपका विषय हो गया। फिर महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी से अग्रसारित कराना अनिवार्य है। अपने खंड शिक्षा अधिकारी, जहाँ भी आप शिक्षक हैं, जिस ब्लॉक में शिक्षक हैं, आप वहाँ के जो भी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हों उनसे बिल्कुल समय ले करके इसको जो है अग्रसारित करा लें। बिना अग्रसारित फॉर्म, अगर बिना अग्रसारित फॉर्म यहाँ पे आता है तो उसे दोस्तों निरस्त कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल अग्रसारित करा करके ही फॉर्म भेजिए। फिर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। शिक्षण अनुभव की गणना हेतु विज्ञापन तिथि को आधार माना जाएगा। जो भी आपका शिक्षण अनुभव है उसकी गणना हेतु जो एडवर्टीजमेंट डेट है वो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, आज जो हमारा एडवर्टीजमेंट 15 जुलाई को निकल रहा है वही मानक माना जाएगा। ARP का आवेदन पत्र जिला मुख्यालय एवं BRC पर अवेलेबल है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए ARP को प्रति माह मोबिलिटी भत्ता हेतु धनराशि ₹2500 नियमानुसार दे होगा। तो ARP का काम दोस्तों क्या है, विद्यालय में जाकर के सपोर्टिव सुपरविज़न करना। इस हेतु उन्हें ₹2500 का मोबिलिटी भत्ता दे होता है। क्योंकि ये शिक्षक प्रशिक्षक हैं तो उन्हें टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए या तो BRC पे या किसी भी विद्यालय में जाना होता है, तो उसके लिए वेतन के अलावा ₹2500 अतिरिक्त देय होते हैं। और बात करते हैं कि ARP का वेतन उसी विद्यालय से आहरित होगा जिस विद्यालय में वह कार्यरत है, तथा वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उक्त कार्य हेतु यात्रा भत्ता के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य इंसेंटिव देय नहीं होगा। माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह जी, अजय प्रकाश दुबे, जिला समन्वय प्रशिक्षण समग्र शिक्षा अभियान प्रतापगढ़। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लेटर कहाँ कहाँ प्रेषित हुआ है। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित महानिदेशक स्कूल शिक्षा समग्र शिक्षा लखनऊ, राज्य परियोजना निदेशक राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ, जिला अधिकारी महोदय प्रतापगढ़, मुख्य विकास अधिकारी महोदय प्रतापगढ़, प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रतापगढ़, और प्रधान संपादक दैनिक जागरण एवं अमर उजाला को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम साइज न्यूनतम शासकीय दर पर सुस्पष्ट अक्षरों में अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के अगले अंक में जनपद स्तर पर प्रकाशित कर बिल को 2 प्रतियों में अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। तो दोस्तों आप सभी के लिए एक सुअवसर है, सुनहरा अवसर है। आप ARP पद पे आवेदन करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि शुरू में जनपद में ARP महज 17 थे, अब बढ़कर के 53 हो चुके हैं, जिसमें से किन्हीं व्यवस्थाओं की वजह से 3 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, और इस वजह से कुल इस समय 50 पद भर चुके हैं और 40 पदों का विज्ञापन निकला हुआ है। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे तमाम शिक्षक साथी इसके लिए बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उनकी प्रतीक्षा का दोस्तों इस समय अंत हुआ और आपका विज्ञापन आपके सामने है। आप जल्द से जल्द पूरी तैयारी करके
इस पद हेतु आवेदन करें। बस केवल ध्यान ये देना है कि जब भी आप आवेदन करें, आपको अपने जो भी हाई स्कूल से लेकर के टिल ग्रेजुएशन एंड ट्रेनिंग सारे आपको जो छाया प्रति है मार्कशीट की, उसे आपको संलग्न करना है, उसे आपको सेल्फ अटेस्ट करना है और फॉर्म जहां रहेगा फॉर्म के प्रारूप में निर्धारित स्थान पर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से अग्रसारित कराना है। इसके अलावा भी आपको ध्यान ये देना है कि जो भी फॉर्म भरें उस फॉर्म पे सारी प्रविष्टियां दोस्तों फील्ड हों, कोई भी स्थान खाली ना हो। आप किस विद्यालय में अध्यापक हैं, उस विद्यालय का नाम, आपका पद नाम क्या है, सहायक अध्यापक हैं या प्रधानाध्यापक, उसको स्पष्ट लिखें और किस ब्लॉक में शिक्षक हैं उसे भी लिखें, चूँकि ARP के फॉर्म में ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो सारे के सारी जो प्रविष्टियां हैं उसे पूरा करें और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से अग्रसारित कर लें। और समय दोस्तों दिया गया है 30 जुलाई तक है, आपके पास काफ़ी समय है, फॉर्म आप आवेदन कर दें। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं जिला समन्वयक प्रशिक्षण अजय प्रकाश दुबे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।